सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेहंदीपुर बालाजी का चमत्कार। बनारस के घाटों की तंत्र छाया। सर्दी की धुंधली सुबह थी। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर चिता की लपटें हवा में चुपचाप तैर रही थी। मृत्यु का ये नगर जहाँ जीवन का अंत नहीं बल्कि मोक्ष की शुरुआत मानी जाती है, उस दिन एक अजीब सी कंपन से गुजर रहा था। घाट के पास गंगा के तट पर बैठा एक बूढ़ा साधु, त्रैलंग बाबा के वंशजों में माना जाने वाला एक योगी घंटों से ध्यानमग्न था। उसकी आँखों के सामने अचानक एक विचित्र दृश्य उभरा। एक तांत्रिक जो मृत आत्माओं को मोक्ष देने के बजाय कैद कर रहा था और उन्हें कहीं और भेजा रहा था। मेहंदीपुर बालाजी के क्षेत्र में उधर घाट के दूसरी तरफ एक लड़का रोते रोते अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठा था। लड़के का नाम था आरव। उसकी उम्र मुश्किल से 14 साल रही होगी। उसकी माँ कविता को अचानक एक अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें उल्टी हो चुकी थी और वो अपने ही बेटे को पहचान नहीं पा रही थी। पास बैठे एक पंडित ने बुदबुदाते हुए कहा, इसे किसी ने पकड़ लिया है, कोई मरा हुआ प्रेत। यह काम सिर्फ बालाजी ही कर सकते हैं। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा धाम है माना जाता है जहां हनुमान जी स्वयं प्रेत बाधा, काले जादू और तांत्रिक प्रभावों से मुक्ति देते हैं। यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं, कुछ पीड़ित, कुछ दर्शक और कुछ साधक। उस दिन मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीधर जी महाराज अपने पूजा पाठ में लीन थे। तभी उन्हें एक दिव्य संकेत मिला। एक भयंकर आत्मा जो बनारस के घाटों से होकर निकली और बालाजी की धरती की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ एक मासूम आत्मा भी है। एक माँ जो अपने बेटे को बचाना चाहती है। बनारस के घाटों के नीचे एक गुप्त सुरंग है जिसे प्रेत लोक द्वार कहा जाता है। सदियों पहले एक भयंकर तांत्रिक कामरूप ने वहाँ साधना की थी और अपने मरने के बाद भी उस सुरंग में जुड़ा रहा। कामरूप की आत्मा ने सैकड़ों भटकी आत्माओं को अपने वश में किया और एक गुप्त योजना बनाई मोक्ष देने वाले बनारस को ही अपवित्र करना। कामरूप अब आधुनिक तकनीक से लैस हो चुका था। वह डिजिटल यंत्रों से आत्माओं की लोकेशन पता करता, लोगों के घरों में लगे कैमरों से निगरानी करता और फिर अपना शिकंजा कसता। कविता उसके नए शिकार
थी, लेकिन आरव का विश्वास बालाजी पर था। उसकी माँ को लेकर आरव एक अंधेरे और डरावने सफ़र पर निकल पड़ा। उसने सब कुछ छोड़ दिया, स्कूल, दोस्त, पढ़ाई, सिर्फ माँ को बचाने के लिए। बनारस से जयपुर तक की यात्रा में वो कई ऐसे लोगों से मिला जो बालाजी की कृपा से बदल चुके थे। ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी मिला, नारायण बाबा, जो कभी खुद एक तांत्रिक था, लेकिन बालाजी के सामने उसकी शक्तियाँ जलकर राख हो गई थी। बाबा ने आरव से कहा, बेटा, बालाजी सिर्फ संकट से बचाते नहीं, आत्मा को शुद्ध भी करते हैं, पर उनकी परीक्षा बहुत कठिन होती है। जैसे ही आरव और कविता मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे, हवा बदल गई। मंदिर के बाहर ही कविता जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसकी आवाज़ मर्दों जैसी हो गई। कामरूप आएगा, तुम सब जल जाओगे। मंदिर के पुजारी घबरा नहीं हुए। उन्होंने उसे तुरंत अर्जुन सत्र में भेजा, एक विशेष पूजा जहाँ आत्माओं को खींचकर बाहर निकाला जाता है। पूरे मंदिर में लड्डुओं की गंध और हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंज रही थी। आरव रोते हुए बालाजी के चरणों में गिर पड़ा। माँ को बचा लो, मेरी दुनिया बस आपसे है। उसी रात मेहंदीपुर में बिजली चली गई। मंदिर के चारों ओर एक भयानक काली छाया फैल गई। ये कामरूप की आत्मा थी जो कविता के माध्यम से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, बालाजी की मूर्ति से एक ज्वाला निकली और छाया जलने लगी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, शंख अपने आप बजने लगे और हवा में गूंजने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कामरूप की आत्मा चीखने लगी, तूने मुझे क्यों रोका बालाजी, मैं तो मोक्ष चाहता था। तभी एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा और कहा, मोक्ष सेवा से मिलता है, छल से नहीं। कविता ठीक हो चुकी थी। बालाजी ने उसकी देह से न कविता ठीक हो चुकी थी। बालाजी ने उसकी देह से न सिर्फ प्रेत बाधा हटाई, बल्कि उसे दिव्य दृष्टि भी दी। आरव की श्रद्धा ने उसे एक साधक बना दिया। उन्होंने तय किया कि वे वापस बनारस जाएंगे और मणिकर्णिका घाट पर एक छोटी सी बालाजी चौकी बनाएंगे, जहां आत्माएं अब मोक्ष के लिए भटके नहीं, सीधे भगवान की शरण में जाए। उन्होंने बनारस के घाटों पर भटकती आत्माओं के लिए विशेष पूजा शुरू की और हर पूर्णिमा को बालाजी की आरती होने लगी। एक दिन अचानक घाट पर वही बूढ़ा साधु फिर दिखा, त्रैलंग परंपरा का योगी। उसने आरव से कहा, कामरूप अब प्रेत नहीं रहा। बालाजी ने उसे तपस्या के लिए हिमालय भेज दिया है। जो एक बार बालाजी से भिड़ता है वो या तो राख हो जाता है या सेवक बन जाता है। जहाँ मोक्ष की यात्रा मणिकर्णिका से शुरू होती है, वहाँ बालाजी उसे पूर्ण करते हैं। उन्होंने, क्योंकि जहाँ अंत होता है वहीं शुरू होता है चमत्कार।
जय बालाजी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बालाजी, जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिखें।